वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे 7 वेज शेयर करूंगी जिसे अप्लाई करके आप एक प्रो लेवल के ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं और विद इन द 3 मंथ्स आप जो है अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप कोई जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ्स आपको इसलिए रिक्वायर्ड होंगे अगर आप जो है वो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको विद इन द 3 मंथ्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मैंने अपने 4 ईयर के जर्नी में एक्सपीरियंस की हैं। ठीक है, मैं वही चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मैंने जहाँ जहाँ से सीखा है, या मैंने जो जो स्टेप जो है अपनी जर्नी में फ़ॉलो किए थे लर्न करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, और जैसे मैंने स्टार्ट की थी फ्रीलांसिंग को। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ जो कि है लर्न बेसिक फ़ोटोशॉप टूल्स, जिसको आपको टाइम देना है 20 डेज़ का। 20 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको ये बेसिक टूल्स फ़ोटोशॉप के लर्न कर लेने हैं। ठीक है, इसको आपको इतना ज़्यादा स्टार्ट करते हुए बाज़-औक़ात ये होता है कि हम जो है वो शॉर्टकट कीज़ में फंस जाते हैं, वो हमें याद नहीं रहती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आती हैं। एकदम से किसी को भी शॉर्टकट कीज़ नहीं आती हैं। अगर आप न्यू फ़ोटोशॉप खोलते हैं तो फ़ोटोशॉप में आप जो है शॉर्टकट कीज़ में जाकर फंस जाते हैं, वो याद नहीं रहती। तो इस चीज़ को आपको ज़्यादा ज़हन पे सवार नहीं करना है। 20 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है बेसिक टूल सीखने हैं, जिसके लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूँगी जो कि है GFX मेंटोर। वहाँ से जाके आपको सिर्फ बेसिक टूल सीखने हैं। ठीक है, फ़ोटोशॉप के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मेक डिज़ाइन फ्रॉम वॉचिंग वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप बेसिक टूल सीख लें फ़ोटोशॉप के, उसके बाद आपको कोई भी जो है वो वीडियो सर्च करनी है यूट्यूब पे और एग्जैक्ट वैसा ही डिज़ाइन बनाना है फॉलो करके जैसा कि वो बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस डिज़ाइन को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए रखना है। उससे आपको डिज़ाइंस को, शेप को, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने का तरीका पता चलेगा। ठीक है, तो उसको आपको प्रैक्टिस में रखना है 7 डेज़। ठीक है, या इससे भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस में रख सकते हैं उस चीज़ को। तो उसके लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूँगी जो कि है राजीव मेहता का। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो एक तरह से जब स्टार्ट करते हैं या करियर फ़ोटोशॉप में या ग्राफिक डिज़ाइन में, तो उसके लिए जो है वो बैनर डिज़ाइन और जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के बेसिक्स जो है वो डिज़ाइंस बताए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है टाइपोग्राफी। ठीक है, तो टाइपोग्राफी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे डिज़ाइन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें किस तरह के फ़ॉन्ट्स डिज़ाइन में यूज़ करने हैं, वो सारा एक तरीका जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है, लाजमी उस पर ध्यान देना है। ये मैंने थर्ड स्टेप पे रखा है क्योंकि इसको आपको लाजमी ध्यान देना है। इसको 5 डेज़ या 7 डेज़ या 2 वीक्स या 1 वीक्स का भी आप टाइम दे सकते हैं इसको अच्छे तरीके से सीखें। इसके लिए मैं आपको एक चैनल जो है वो सजेस्ट करूँगी जो कि राजीव मेहता का है, और भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो राजीव मेहता का एक चैनल है, उन्होंने डिटेल में टाइपोग्राफी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर जो है उनकी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है लर्न एडवांस टूल। फ़ोटोशॉप के एडवांस टूल्स को हमें सीखना है। जब आप एडवांस टूल्स सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखना है अपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आप कोई भी वीडियो को ठीक है फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप उसको आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को आपको नहीं लगाना है अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो उसके साथ साथ ही आपको जो है वो एडवांस टूल्स सीखने हैं फ़ोटोशॉप के। ठीक है, और इसको आपको 1 मंथ का टाइम देना है अच्छे तरीके से। एडवांस फिल्टर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं फ़ोटोशॉप की, वो आप GFX मेंटर को भी जो है वो जाके देख सकते हैं और भी सर्चिंग कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को आपको कैसे बनाना है और किस किस पे बनाना है। सबसे पहले तो ये कहाँ कहाँ बनाना है वो हम देख लेते हैं कि आप बिहांस पे बना सकते हैं, ड्रबल पे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं होस्टिंग डोमेन लेकर। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिहांस पे या ड्रबल पे बना लें अपनी, ठीक है, पोर्टफोलियो को।
तो पोर्टफोलियो में आपको यूनिक डिज़ाइंस रखने हैं अपने, किसी के कॉपी पेस्ट डिज़ाइंस को नहीं रखना है। और आपको बनाना किस तरीके से है पोर्टफोलियो, मैंने खुद ने किस तरीके से बनाया था, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो इस तरीके से कर ली थी, जैसे कि मैंने आपको स्टेप 2 में बताया कि भाई वीडियोस को वॉच करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जो है वो मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने सारे एडवांस टूल्स वगैरह सीख लिए थे, जब मेरा पोर्टफोलियो बनाना था तो वो मैंने बनाया था कुछ इस तरह से कि मैंने freelancer.com एक जो है वेबसाइट है, एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं, तो उस कॉन्टेस्ट में मैं अप्लाई करती थी। उनकी जो ब्रीफ है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास खुला भी हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो freelancing.com की एक वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पे इस तरह में कॉन्टेस्ट होते हैं, ये मैंने डिटेल में भी बताया हुआ है फ्रीलांसर के कॉन्टेस्ट के बारे में, आई बटन में शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे डिटेल में जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को, जो कि मैंने कॉन्टेस्ट के बारे में बताई हुई है। अच्छा, तो कॉन्टेस्ट का ये है कि अगर आप यहाँ बैनर डिज़ाइन सर्च करते हैं तो यहाँ पे सारे कॉन्टेस्ट बैनर डिज़ाइन के ही शो होंगे, ठीक है। तो आप क्लाइंट की ब्रीफ को पढ़ के और अपना जो है वहाँ पे कॉन्टेस्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, आप दूसरे डिज़ाइनर के डिज़ाइंस भी देखेंगे और जो डिज़ाइन बनेगा उसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई विन कर लिया उसी दौरान, अगर कोई कॉन्टेस्ट विन कर लिया तो वो एक अलग बेनिफिट है, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है डिटेल में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और आई बटन में भी शो हो रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने खुद ने भी जो है वो अपना पोर्टफोलियो बनाया था स्टार्ट में, जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है वॉच फोटोशॉप मैनिपुलेशन, ठीक है। तो इससे जो है आपको एक तरह से जो है ना कुछ फिल्टर्स को यूज़ करना आता है, ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करना आता है, और दूसरी चीज़ें भी आपको जो है ना इस चीज़ से समझ आती हैं, कुछ एडवांस फोटोशॉप के टूल्स समझ में आते हैं इससे, ठीक है। तो उसको आपको बनाने नहीं बैठना है, सिर्फ आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और अपने माइंड में रखें कि भाई इस वीडियो में इस तरीके से बताया गया था। तो उसके लिए आप जो है इन चैनल्स को जो है वो वॉच कर सकते हैं, जैसे कि एंडलेस मैनिपुलेशन हो गया, उसके बाद डार्क डिगर, ठीक है। उसके बाद बस ये दोनों जो है अगर आप फॉलो करते हैं चैनल्स को, इसके अंदर बहुत सारी जो है वो मैनिपुलेशन की वीडियोस हैं, और डायरेक्ट आप डाल के भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फोटोशॉप मैनिपुलेशन। तो इससे जो है ये सारी चीज़ें हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है वो मैंने काफ़ी जो है इन चीज़ों को वॉच किया था यूट्यूब पे, और एडवांस जो होते हैं फोटोशॉप के टूल्स और फिल्टर्स वगैरह यहाँ से सीखे थे कि उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। एक तरह से ना सीख तो हम लेते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करना है वो हमें सीखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ कर सकता है, तो वो चीज़ हमें इन चीज़ों से पता चलती है, देखने से, दूसरों के डिज़ाइन देखने से और डिज़ाइन बनते हुए देखने से, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि आपका होगा जब आप प्रॉपर सारे स्टेप को फॉलो कर लेंगे तो आपको अपने अकाउंट्स बना लेने हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो वहाँ से आप जो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप, या फिर आप कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टेप मैंने अपने आपको वो बताए हैं जो कि मैंने खुद ने भी फॉलो किए थे। तो जो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि पोर्टफोलियो वाला स्टेप जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो वही अक्सर जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो पोर्टफोलियो का यही है कि भाई आप freelancer.com पे कॉन्टेस्ट में जाकर पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता रहेगा, और जो है ये सारी चीज़ें बनती जाएंगी पोर्टफोलियो की, ठीक है। आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसी से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, उसी से आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी उसका जवाब दूंगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें।